सभी को नमस्कार। ब्राइट ऑनलाइन एजुकेशन की में आपका स्वागत है। पिछली क्लास तक हमने जो हेलोजन व्युत्पन्न यौगिक थे, जिसमें एल्किल हैलाइड आ गए थे, वाइनिल हैलाइड थे, एरिल हैलाइड थे, एलिलिक, बेंजीलिक, डाई हेलोजन व्युत्पन्न में जेम, विस, एल्फा, ओमेगा, ठीक है। इसके अलावा डाई हेलोवेंजीन की हमने बात कर ली थी, उनका सामान्य या जो रूड नाम हम बोलते हैं वो रूड नाम हमने पढ़ लिया था। अब इस क्लास में हम जो दूसरी पद्धति है कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की, जो आईयूपीएसी पद्धति है, वो आईयूपीएसी नाम पद्धति का हम अध्ययन करेंगे कि कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो देखो वैसे हम 11वीं क्लास में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, इसके नियम हैं, वो नियम पढ़ चुके हैं, दोबारा भी देख लेते हैं। देखो, किसी भी यौगिक का जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, किसी भी यौगिक का जब आईयूपीएसी नाम लिखते हैं तो सबसे पहले उस यौगिक में हम पूर्व लग्न लिखते हैं। ठीक है, उसका नाम जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं कि उस यौगिक में एक कार्बन श्रृंखला होती है, उस कार्बन श्रृंखला में कुल कितने कार्बन परमाणु होते हैं, उन कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लिखते हैं मूल शब्द। ठीक है, अब इस मूल शब्द से पहले तो हम लगाते हैं पूर्व लग्न, और मूल शब्द के बाद हम क्या लगाते हैं, अनुलग्न। अब यहाँ पे अनुलग्न दो प्रकार के काम में लिए जाते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न, और दूसरा होता है वो होता है द्वितीयक अनुलग्न। ठीक है, इनमें हम बात कर लेते हैं कि प्राथमिक कौन सा होता है, द्वितीयक कौन सा होता है, पूर्व लग्न क्या होता है, मूल शब्द क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल शब्द किसके लिए काम में लेते हैं। तो मूल शब्द हम काम में लेंगे कि जो मुख्य कार्बन चेन है, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या कितनी है, उस संख्या के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मूल शब्द। ठीक है, पूर्व लग्न की हम बात करते हैं तो उस कार्बन श्रृंखला से जुड़े जो प्रतिस्थापी हैं, कार्बन श्रृंखला से जुड़े प्रतिस्थापी हैं, उन प्रतिस्थापियों को मूल शब्द से पहले किसके रूप में लिखते हैं, पूर्व लग्न के रूप में लिखते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं प्राथमिक अनुलग्न की। तो प्राथमिक अनुलग्न में हमें केवल यही देखना है कि जो कार्बन श्रृंखला है, यानी कौन सी, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कार्बन कार्बन के मध्य जो बंध होता है, ठीक है, उस बंध के लिए हमेशा क्या लिखा जाता है, प्राथमिक अनुलग्न। यदि बंध कैसा हो, एकल बंध, बंध कैसा हो, एकल बंध, तो लिखा जाता है अंत में एन, किसके साथ जोड़ देंगे, मूल शब्द के साथ। यदि कैसा हो, द्विबंध, तो उसके लिए लिखते हैं ईन। ठीक है, और यदि कैसा हो, त्रिबंध, तो उसके लिए लगाते हैं अंत में आइन। तो प्राथमिक अनुलग्न हमेशा तीन प्रकार के काम में लिए जाते हैं, एन, इन और आइन। यदि एकल बंध है कार्बन कार्बन के मध्य, तब तो कौन सा लगाते हैं, एन। द्विबंध है तब इन, त्रिबंध है तब आइन काम में लेते हैं। ठीक है, रहा द्वितीयक अनुलग्न। तो द्वितीयक अनुलग्न क्या होता है, तो मुख्य जो क्रियात्मक समूह होता है, मुख्य मेन फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह है के लिए लिखते हैं। ठीक है, और इस द्वितीयक अनुलग्न को प्राथमिक अनुलग्न के साथ जोड़कर ही लिखा जाता है। जैसे यदि मुख्य क्रियात्मक समूह क्या हो,
CH कार्बन कार्बन के मध्य बंध कैसा हो, एकल, तो क्या लिखेंगे, ओइक अम्ल। अंत में क्या जोड़ देंगे इसके लिए, ओइक अम्ल। ठीक है, एक यौगिक हम देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 COOH। ठीक है, ये यौगिक है, इसका हम एक बार आयुपेश नामकरण करके देख लेते हैं। थोड़े से मैं नियम भी बता देता हूं आपको कि नामकरण के नियम क्या थे। ठीक है, तो नामकरण का जो पहला ही नियम था, वो पहला नियम था कि कार्बन श्रृंखला का चयन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो कार्बन श्रृंखला का चयन हमेशा कैसे करते हैं, सबसे लंबी, कौन सी लेंगे, सबसे लंबी। ठीक है, अब उस सबसे लंबी में क्या क्या शामिल होना चाहिए, तो सबसे पहले हमें प्राथमिकता उस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में देनी है कि फंक्शनल ग्रुप को, कि ऐसी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करो जिसमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह हो। ठीक है, क्रियात्मक समूह है के बाद हम क्या देखेंगे, द्विबंध हो। ठीक है, उसके बाद क्या देखेंगे, त्रिबंध। उसके बाद क्या देखेंगे, प्रतिस्थापी। ये नियम थे, हमने 11वीं क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है, यानी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना हो तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि उस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में अधिक से अधिक क्या हो, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, यदि एक से अधिक, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की एक से अधिक संभावना हो तो उस संभावना का हम चयन करते हैं जिसपे ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, द्विबंध आ जाए, त्रिबंध आ जाए या प्रतिस्थापी आ जाए। ठीक है, 11वीं का जो नोट्स थे उनमें एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप है, सबसे पहले उसको प्राथमिकता देंगे, उसके बाद द्विबंध को, उसके बाद त्रिबंध को, उसके बाद प्रतिस्थापी को हम कार्बन श्रृंखला में लेते हुए ही क्या करना है, हमें कर जो है श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है, दूसरा जो नियम था, ठीक है, वो नियम था कि श्रृंखला का हमें क्या करना है, क्रमांकन करना है। क्या करना है, क्रमांकन। तो क्रमांकन का भी क्रम यही रहेगा। ठीक है, यानी श्रृंखला का जब हमने चयन किया था तो सबसे पहले क्या देखा था कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, क्रियात्मक समूह है। ठीक है, उसके बाद क्या देखा था कि क्रिया उसके साथ कोई द्विबंध है तो वो भी आएगा, द्विबंध के बाद त्रिबंध है तो वो भी श्रृंखला में आए तो लेना है, उसके बाद प्रतिस्थापियों को भी दिख से दिख लेना है। क्रमांकन की हम बात करें तो क्रमांकन में भी क्या होगा, सबसे पहले क्रमांकन हमें कार्बन श्रृंखला के उस सिरे से करना है जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। उसके बाद किसको मिले, द्विबंध को। उसके बाद किसको मिले, त्रिबंध को। उसके बाद किसको मिले, प्रतिस्थापी को। ठीक है, एक बार जरूर देख लेना ये नामकरण। उसके बाद हम क्या करते हैं, श्रृंखला का चयन करने के बाद हम लिखते हैं प्रतिस्थापियों का नाम मोलेख। प्रतिस्थापियों का नाम हमेशा किसके रूप में लिखा जाता है, पूर्व लग्न के रूप में। अब इसमें देखो प्रतिस्थापी फिक्स है, जैसे जितने भी एल्किल समूह है वो क्या है, प्रतिस्थापी हैं। जितने भी एलोजन हैं वो भी क्या हमेशा किसके रूप में रहते हैं, प्रतिस्थापी। और इसके सापेक्ष में नामकरण पढ़ना है अभी, एलोजन के सापेक्ष। ठीक है, नाइट्रो समूह है वो क्या है, प्रतिस्थापी। एल्कोक्सी समूह है वो क्या है, प्रतिस्थापी। ठीक है, तो ये प्रतिस्थापी में से क्या होते हैं, फिक्स, ये हमेशा किसके रूप में रहते हैं, प्रतिस्थापी के रूप में ही रहते हैं। ये कभी भी द्वितीय अनुलग्न यानी मुख्य फंक्शनल ग्रुप के काम में या उसकी जगह नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, मूल शब्द लिखते हैं। पूर्व लग्न लिख दिया, उसके बाद मूल शब्द। मूल शब्द में हमें क्या करना है, ये देखना है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमने जो चुनी थी उसमें कार्बन की संख्या कितनी है। उसके लिए आपको लिखाया हुआ है 1 से लेकर 100 तक सारा लिखाया हुआ है। ठीक है, कि कौन से कार्बन के लिए क्या लिया जाएगा, कौन से के लिए कितना। यदि 5 कार्बन है तो पेंट है, 10 है तो
डेक है, 20 है तो आइकोस है, 30 है तो ट्राइकोंट है, ठीक है, 40 है तो टेट्राकोंट है, 100 हो तो हेक्टेन है, ठीक है। तो ये सारा हमने लिख लिया था, ठीक है। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्राथमिक अनुलग्न। तो प्राथमिक अनुलग्न सीधा सही है। करना क्या है कि हमें ये देखना कि मुख्य कार्बन श्रृंखला थी, यदि उसमें कहीं कोई त्रिबंध है तो क्या लगा देंगे, इस किसके बाद में, मूल शब्द के बाद में प्राथमिक अनुलग्न आयन लगा देंगे, द्विबंध है तो इन लगा देंगे, और एकल बंध है तो क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, ठीक है, ये लगा देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे हमेशा, द्वितीय अनुलग्न। तो इसके लिए भी आपको एक वरीयता सारणी बनाई हुई है, उसमें हमने जो 15 से 20 फंक्शनल ग्रुप लिखे थे उनके लिए, सबके लिए अनुलग्न भी लिखे थे, ठीक है। तो देखो ये तो है आईयूपीएसी नामकरण करने का अपना तरीका, कैसे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, उस कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन यानी सबसे लंबी हो, या फंक्शनल ग्रुप भी हो। यदि द्विबंध है तो वो भी श्रृंखला का भाग हो, त्रिबंध है तो वो भी श्रृंखला का भाग हो, प्रतिस्थापी है तो वो भी श्रृंखला का भाग हो, ठीक है। यदि सभी हों तो किसको प्रायोरिटी देंगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद द्विबंध को। ये किसका है, क्रमांकन करेंगे तो उस सिरे से करेंगे जहाँ से सबसे कम अंक मिले, फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद द्विबंध, उसके बाद त्रिबंध, उसके बाद प्रतिस्थापी, ठीक है। उसके बाद प्रतिस्थापियों का नाम है, जो प्रतिस्थापी फिक्स होते हैं उनका नाम किसके रूप में लिखेंगे हम हमेशा, पूर्वलग्न के रूप में। कार्बन की संख्या के लिए मूल शब्द लिख देंगे, उसके बाद में प्राथमिक अनुलग्न हम लगा देंगे एन, इन, आइन, और अंत में लगा देंगे द्वितीय के अनुलग्न, ठीक है। ये हमने मोटे मोटे तौर से पढ़ लिया है, दोबारा हमने 11th क्लास में पढ़ा भी था। अब हम बात करते हैं हेलोजन व्युत्पन्नों के आईयूपीएसी नामकरण की, कैसे करते हैं, ठीक। हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं, जैसे हमने कल जिनका रूढ़ नाम पढ़ा था वही देख लेते हैं, CH3F, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का, तो कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, एक कार्बन की चयन कर लिया, क्रमांकन एक है तो एक ही होगा। अब इससे एक हेलोजन जुड़ा, हेलोजन हमेशा क्या होता है, प्रतिस्थापी। इसको हमेशा किसके रूप में लिखना है, पूर्व लग्न के रूप में। क्रमांकन भी कर लिया, श्रृंखला का चयन भी कर लिया, प्रतिस्थापी था उसका नाम भी पूर्व लग्न के रूप में लिख दें तो क्या होगा, एफ का फ्लोरो, ठीक है। उसके बाद मूल शब्द एक कार्बन के लिए मेथ, प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, एन, तो नाम क्या होगा इसका, फ्लोरोमेथेन। कौन सा नाम है ये, आईयूपीएसी नाम है, ठीक है। यदि मैं सीधी सीधी बात करूं तो हेलो एल्केन का जो आईयूपीएसी नाम है वो सीधा लिखा जाता है, पहले क्या लिखाएंगे हम सीधा हेलो, और बाद में क्या लिखेंगे, संगत एल्केन जो है वो जोड़ देंगे, ठीक है। और हेलो एरिन का लिखना है तो पहले लिखेंगे हेलो, उसके लास्ट में जोड़ देंगे हमें बेंजीन। ये दो तरीके हमें अपनाने हैं, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 Br है, CH3 CH CH3 I है, CH3 CBr CH CH2 CH3 है, CH3 CH3 है, CH3 है, F है, CH3 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 CH2 F है, ठीक है। ये हमने कल एग्जाम्पल रूट नाम में भी लगभग लिखे थे। नाम कैसे करना है, तो वही सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का चयन कितने कार्बन की, 2 कार्बन की, ठीक है। क्रमांकन करना है उस साइड से करना जहाँ से प्रतिस्थापी को, क्योंकि यहाँ पे केवल प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, इसको मिल गया नंबर 1, इसको 2। उसके बाद लिखना है 2 के लिए एथ, पहले पूर्व लग्न क्या लिखेंगे, ब्रोमो, तो नाम हो जाएगा ब्रोमो। 2 कार्बन के लिए एथ, दोनों के मध्य एकल बंध है तो ब्रोमो एथेन। इसी प्रकार इसका लिख देंगे। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की, 3 कार्बन की है, ठीक है। नामकरण तभी सही होगा जब हम कार्बन श्रृंखला का सही चयन करते हैं, 3 कार्बन की है। उसके बाद नंबर देने हैं, कहाँ से दें, जहाँ से
प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, यहां से दें 1 2, यहां से दें 1 2, दोनों तरफ से समान मिल रहा है तो कहीं से भी दे दो 1 2, उसके बाद लिख दो 2 आयोडो। प्रतिस्थापी को किसके रूप में लिख दिया? पूर्व लग्न के रूप में। 3 कार्बन के लिए प्रोप और सबके मध्य एकल बंध है तो प्रोपेन, यानी वही होगा ना हेलो एल्केन। इसकी हम बात करें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, 4 कार्बन की, इधर से क्रमांकन करें 2 मिल रहा है, इधर से करें 3 मिल रहा है तो नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। इसकी हम बात करें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो 3 कार्बन की हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। क्रमांकन करें उस तरफ से करेंगे जहां से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, ठीक है। तो आप इधर से देखें 1 2, इधर से देखें 1 2, दोनों प्रतिस्थापी एक पे ही जुड़े हैं तो इसका देखो क्या हो जाएगा 1 2। 2 प्रतिस्थापी जुड़े हैं तो इनको एबीसीडी के क्रम में लिखेंगे। प्रतिस्थापी संख्या 1 से ज्यादा हो तो अंग्रेजी वर्ण क्रम में लिखते हैं। तो इसका नाम आएगा फ्लोरो। दूसरे पे तो फ्लोरो जुड़ा है, 2 फ्लोरो। 2 पे क्या जुड़ा है? मेथिल। 3 कार्बन के लिए प्रोप एकल बंध है तो प्राथमिक अनुलग्न एन प्रोपेन। इसकी हम बात करें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की? 3 कार्बन की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन श्रृंखला 2 हैं, दोनों में लिख के बता देता हूँ आपको। CH3 C CH3 CH3 CH2 F, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो एक तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये 3 कार्बन की, एक 3 कार्बन की ये है। एक से अधिक यानी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला की एक से अधिक संभावना हो गई तो हम उसका चयन करते हैं जिसमें प्रतिस्थापियों की संख्या क्या हो? ज्यादा हो। यहाँ पे प्रतिस्थापी 1 2, यहाँ पे 1 2 3, तो ये चयन गलत होगा और ये चयन सही होगा। चयन कर लिया, क्रमांकन करना उस तरफ से करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। यहाँ से करें 2 मिल रहा है, यहाँ से करें 1 1 2 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है? प्रतिस्थापी जो है उनको अंग्रेजी वर्ण क्रम में लिखना है। इसका नाम मेथिल है, इसका नाम भी मेथिल है, एम से शुरू होते हैं। इसका नाम फ्लोरीन, एफ से शुरू होता है तो क्या हो जाएगा 1 फ्लोरो। 2 2 है तो दोनों को इधर लिख देंगे 2 2, 2 के लिए डाई मेथिल। 3 कार्बन के लिए प्रोप एकल बंध है तो प्रोपेन, ठीक है। ये नामकरण हो गया। किसका है? एल्किल हैलाइड का आ गया या मोनो हेलोजन व्युत्पन्न यौगिकों का आ गया। अब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं डाई हेलोजन व्युत्पन्न यौगिकों का नामकरण। जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH Cl और Cl, ठीक है। कौन सा है? जेम है। यदि रूढ़ नाम की बात करें तो जो एल्किल है उसके लास्ट में इडीन जोड़ते हैं, ठीक है। आईपीसी नाम में ऐसा कुछ नहीं है। आईपीसी नाम में वही नियम होंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, क्रमांकन उस सिरे से करेंगे जहाँ से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। प्रतिस्थापी इस पे जुड़ा है क्लोरीन, लिख दिया। उसके बाद हम करेंगे प्रतिस्थापियों को पूर्व लग्न के रूप में। प्रतिस्थापी कौन से हैं? क्लोरीन, दोनों एक ही पहले कार्बन पे जुड़े हैं, 1 1 डाई क्लोरो। 2 कार्बन के लिए एथ और अंत में जोड़ देंगे एन, ठीक है। यदि 1 1 पोजीशन नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जहां पे भी 1 पोजीशन है न लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है उस पर, है ना। तो इसका नाम लिख सकते हैं डाइक्लोरो एथेन। एक और लिख लेते हैं हम CH3 CBr CHBr, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेते हैं। क्रमांकन करना है 1 2 3। प्रतिस्थापियों को पूर्व लग्न के रूप में तो 2 हैं, सेम या दोनों 1 2 पे जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं तो डाई कौन से जुड़े हैं? ब्रोमो। 3 कार्बन के लिए प्रो पर अंत में जोड़ देंगे एन तो क्या हो गया? प्रोपेन हो गया, ठीक है। तो ये नामकरण हो गया डाई हेलोजन व्युत्पन्न यौगिकों का। ट्राई की हम बात करें जैसे CH की हम बात करें, ठीक है। एक कार्बन है, 3 हेलोजन है, 1 1 1 ट्राई लिखें तो भी कोई, न लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखे तो भी कोई बात नहीं। ट्राई सीधा लिख सकते हैं ट्राई क्लोरो मेथेन। इसी प्रकार CCl4 तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राक्लोरो मेथेन, ठीक है। ये हो गया अपना नामकरण।
केवल एल्किल हैलाइड का हुआ। एल्किल हैलाइड में भी जो अपने डाई आ गए, ट्राई आ गई, ये सारे आ गए। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और यौगिक, जैसे हम बात करें इसी की CH3 या सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl है, एलिलिक हैलाइड है। इसका विपेश नामकरण करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेंगे। 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला है। उसके बाद क्रमांकन, तो क्रमांकन में यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, प्रतिस्थापी द्विबंध। तो हमने पिछले में पढ़ा है कि यदि दोनों स्थिति आ जाए तो पहले हम किसको देंगे प्राथमिकता? पहले देंगे फंक्शनल ग्रुप, इसमें है नहीं, द्विबंध को देंगे। उसके बाद किसको देंगे? प्रतिस्थापी को। तो क्रमांकन करेंगे इस तरफ से 1 2 3, क्रमांकन हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है? प्रतिस्थापी जो है उसको पूर्व लग्न के रूप में लिखना है। ठीक है। प्रतिस्थापी कौन सा है? क्लोरीन कौन से पोजीशन पे जुड़ा है? तीसरी पे, 3 क्लोरो, 3 कार्बन के लिए प्रोप। अब हमें ये देखना है कि कौन सा बंद आ रहा है? द्विबंध। ठीक है। पहली पोजीशन पे तो लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधा हम लिख देंगे प्रोपीन। द्वितीय अनुलग्न यानी इसमें फंक्शनल ग्रुप किसी प्रकार का है नहीं। इसी प्रकार हम वाइनल की बात करें, CH2 डबल बॉन्ड CH यहाँ पे भी हम बात करें तो देखो, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, कितने कार्बन की श्रृंखला? 2 कार्बन की श्रृंखला। हमें क्या करना है? उसके बाद इसको नंबरिंग देनी है। ठीक है। नंबरिंग यानी क्रमांकन करना है। किस तरफ से करें? जहाँ से पहले हमने इस एग्जाम्पल में देखा है कि पहले उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जहां से द्विबंध को कम अंक मिले। यहाँ पे भी दोनों स्थिति है, द्विबंध और प्रतिस्थापी। यहाँ से करें द्विबंध को 1 मिल रहा है, यहाँ से भी करें द्विबंध को 1 मिल रहा है, दोनों तरफ से द्विबंध को समान मिल रहा है, तो प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता किसको देंगे हम? प्रतिस्थापी को। ठीक है। इसको कितना मिल रहा है? यहाँ से 1 2। ठीक है। तो 1 पे जुड़ा है ना, तो सीधा हम लिख सकते हैं ब्रोमो। 1 पोजीशन लिखने की आवश्यकता भी नहीं होती है। ठीक है। 2 कार्बन के लिए एथीन, नाम क्या हो गया? ब्रोमो एथीन। ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं जो बेंजीन वाले यौगिक थे। ठीक है। सामान्य नामकरण में हमने पढ़ा था कि सामान्य भी उसका कैसे लिखा जाता है। ये बेंजीन वाले जो हेलोइरिन होते हैं उसको हम हमेशा सामान्य नाम कैसे लिखते हैं? हेलो बेंजीन सामान्य नाम, या जो रूढ़ नाम था। 2 हो तो ऑर्थोमेटाडाई, यहाँ पे हमें ऑर्थोमेटाडाई का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है। जैसे हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ मैंने क्लोरो जोड़ दिया, Cl जोड़ दिया, तो नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। फ्लोरीन जोड़ दिया तो फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमीन जोड़ दिया तो ब्रोमोबेंजीन, आयोडीन जोड़ दिया तो आयोडोबेंजीन। ठीक है। तो ये हो सकता है, सभी का हो सकता है, यानी इसीलिए लिखा है इसको हेलो बेंजीन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं डाई की, कि इसमें यदि 2 हो, जैसे यहाँ पे जोड़ दिया Cl और Cl सेम है, तो क्या करेंगे? दोनों ऑर्थो पे है ना, 1 2, तो सीधा लिख देंगे 1 2 डाई क्लोरो, और अंत में वही जोड़ देंगे बेंजीन। इसी प्रकार 1 3 पे हो तो 1 3 डाई हेलो बेंजीन। हेलो का मतलब कोई सा भी हो सकता है। 1 4 पे है तो 1 4 पे, यदि इसमें भी कितने हो? 3 हो, Cl Cl और Cl, तो क्या करना है हमें? अंत में तो वही बेंजीन आना है। केवल क्या है? हेलोजन। हेलोजन तीनों समान है। रही बात किसकी? पोजीशन की। ठीक है। क्रमांकन कहाँ से करना है? तो क्रमांकन के वक्त हमेशा बात ध्यान में रखनी है बेंजीन वाले यौगिकों में, कि क्रमांकन उस तरफ से शुरू करना है जहां से प्रतिस्थापियों की स्थितियों का योग न्यूनतम आए। यहां से हम करें 1 2 3 4, प्रतिस्थापी की स्थिति का योग करते हैं। 1 + 2 + 4 कितने हो गए? 4 2 6 और 1 7। यहाँ से करें 1 2 3 4 5, योग करें 1 + 2 + 5, 5 2 7 और 1 8। यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 3 9 और 1 10।
यहाँ से करें 1 2 3 4, तो 4 + 3 + 1 कितना हो गया, 4 3 7 और 1 8। तो न्यूनतम कहाँ से आ रहा है, यहाँ से। तो क्रमांकन का ये तरीका होगा 1 2 3 और 4। फिर लिख दो 1 2 4, 3 के लिए ट्राइक्लोरो बेंजीन। ठीक है। इसमें अब देखो डिफरेंट हेलोजन वाली भी बता देता हूँ मैं। यहाँ पे तो हमने सेम लिखे हैं। यदि मैंने एक पे जोड़ दिया Br, एक पे जोड़ दिया Cl, ठीक है, चाहे 1 2 पे हो, 1 3 पे हो, 1 4 पे हो, वो तो हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें क्रमांकन कहाँ 1 2 पे है ना, लेकिन कहाँ से करना है, दोनों डिफरेंट हैं, तो हमें अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार क्रमांकन करना है। इसका बी से शुरू होता है 1 2, तो नाम क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 क्लोरोबेंजीन। यहाँ पे हो तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे तो 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन। ठीक है। अब हम बात करते हैं चौथे वाले में कि यहाँ पे यदि 3 हो Br Cl और Cl, तो यहाँ पे हमें अंग्रेजी वर्णक्रम का जो नियम है उसको नेग्लेक्ट करते हुए वही स्थितियों का योग करना है। ठीक है। यहाँ से तो देखो दिखाई दे रहा है 1 2 4। यदि ये इस प्रकार से हो कि यहाँ पे क्या आ जाए Cl, यहाँ पे Br और यहाँ पे Cl, तो हमें ये नहीं है कि अंग्रेजी वर्णक्रम के अनुसार नहीं करना है। ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करना है, वही स्थितियों का योग 1 2 4। यदि यहाँ पे Br आ जाए Br Cl, ठीक है, तो भी यहीं से करना है क्योंकि स्थितियों का योग ही हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। योग है इनका नामकरण। ठीक है। अब देखो इसमें ग्रह कार्य के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखवा देता हूँ, वो आपको घर पे बैठ के आसानी से करके करके देखने हैं। ठीक है। कुछ नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, और नियम वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो तो 11वीं क्लास में आपको अच्छी तरह से लिखाए थे, वो आप कर लेना। एक यौगिक लिख रहा हूं मैं। ये आपको करके देखना है, इसका नाम क्या होगा। ठीक है। दूसरा CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 और CH3 CHI CH2 और CH3। वो लिखवा देता हूँ CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2Br। ठीक है। और हम देखें, देखो आपको 4 प्रकार के संरचना सूत्र लिखने बताए थे, सॉरी 3 प्रकार के बताए थे। आबंध रेखा सूत्र, संगणित संरचना सूत्र, पूर्ण संरचना सूत्र, तो वो भी देख लेना। ठीक है। CH3 3 CH2Br। CH3 CH2 CH CH3 CH2 और Br। ठीक है। करके देख लेना, और आपकी बुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं उन सब का नामकरण करके देखना। और हो सके तो यदि किसी के पास NCERT की बुक यदि उपलब्ध हो तो उसमें जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अभी तक हमने पढ़ा है ना, जैसे क्लासिफिकेशन पढ़ा तो उससे भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ठीक है। नामकरण के भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, वो सोल्व करके देखना। ठीक है। क्योंकि उससे यदि आप सारी क्वेश्चन सोल्व कर ले हो तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो किसी मैसेज के द्वारा। ठीक है। थैंक यू।